धन्यवाद परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। राजा, आपने हमें अब तक संभाल के रखा परमेश्वर, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं राजा। परमेश्वर, हमें सुरक्षित रखा राजा, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। राजा, आज के दिन राजा आपने हमें इकट्ठा करने के लिए सहायता किया राजा, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर। राजा, तेरी हम स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं राजा। परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। राजा, हम प्रार्थना करते हैं राजा, परमेश्वर तेरे संतान में हम झुकते हैं परमेश्वर। राजा, तू बड़े हम बड़े पिता परमेश्वर। राजा, इस समय परमेश्वर हम सबको राजा तेरे लहू से धोकर शुद्ध करने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। परमेश्वर, जाने अनजाने में जो भी गलती की है राजा, उन सबको तू क्षमा कर पिता परमेश्वर। हमें क्षमा कर पिता परमेश्वर, किसी के दिल को दुखाए तो हमें क्षमा कर पिता परमेश्वर। राजा, हमारी आंखों को शुद्ध कर पिता परमेश्वर, हमारे हृदय को शुद्ध कर पिता परमेश्वर। राजा, हमारे पूरे शरीर को राजा तेरे लहू से धोकर शुद्ध करने के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। परमेश्वर, आराधना में जाने से पहले राजा हमें तैयार कर पिता परमेश्वर, हम सभी को तो तैयार कर राजा। परमेश्वर, हम सबका मन पिता परमेश्वर एक होने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। परमेश्वर, तेरी उपस्थिति आने के लिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। राजा, तू हमारे बीच में आने के लिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, तू हमारे बीच में है राजा, हम विश्वास करते खुदा परमेश्वर। राजा, तेरी जय जयकार करते पिता परमेश्वर। तू पवित्र खुदा है परमेश्वर। राजा, तेरे बगैर हम कुछ भी नहीं पिता परमेश्वर। तू है तो हम है पिता परमेश्वर। परमेश्वर, तेरे जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं पिता परमेश्वर। राजा, तेरा प्यार महान है पिता परमेश्वर, तेरे प्यार के लिए हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। राजा, हमारे लिए तू मारा गया पिता परमेश्वर, तू गाड़ा गया पिता परमेश्वर, और तीसरे दिन तू जी उठा पिता परमेश्वर। अरे शैतान के कामों को तूने नाश किया पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। तैयार कर राजा, हम सबको तू तैयार कर पिता परमेश्वर। सहायता कर राजा, मदद कर पिता परमेश्वर। राजा, आज का जो आपने मीटिंग रखा है पिता परमेश्वर, राजा पूरे मन से सच्चाई से परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए हमारी सहायता कर पिता परमेश्वर। इस पूरे मीटिंग को तेरे हाथों में देते पिता परमेश्वर, तू चलाने के लिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। तो हमारे संग रहकर इस प्रार्थना को चलाने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। परमेश्वर, इस समय राजा हमें आराधना करने के लिए सहायता कर पिता परमेश्वर। हम सबको राजा एक मन होकर पिता परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर पिता परमेश्वर। राजा, सिर्फ होठों से नहीं पिता परमेश्वर, जुबान से नहीं राजा, दिल की गहराई से पिता परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए हमारी सहायता कर राजा। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। धन्यवाद राजा। परमेश्वर, तुम सा कोई नहीं है पिता परमेश्वर, तुम सा कहीं भी नहीं है पिता परमेश्वर। राजा, हमारा पूरा भरोसा तुझ पर है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर। धन्यवाद राजा। तुम सा कोई कोई
तू है जहाँ परमेश्वर, परमेश्वर वहाँ कुछ कमी नहीं है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इस गाना के द्वारा पिता परमेश्वर तेरी आराधना है, तू ही है पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद देते राजा परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते राजा। हम सब लोग पूरे हृदय से गाएंगे, हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए उसकी आराधना करेंगे। धन्यवाद राजा। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा
प्यासा हूँ मैं तेरे प्रति
बातें मैं आप लोग के साथ में मैं विनती करता हूँ. 2-3 things that you have to take care when you are in with the fasting prayer. एक है कि आपको मुंह खोलना है. हेलो, कितने लोग मेरे साथ में हैं? आपको क्या करना है? मुंह खोलना है. ओके, प्रभु का वचन से हम लोग कुछ बातें देखेंगे. प्रभु का वचन में किधर हम लोग को मुंह खोलने के लिए बोला है और कितना खोलना है वो भी प्रभु का वचन में लिखा है. भजन संगीता उसका 98 उसका 4था वचन पढ़िए. Psalms 98 verse 4. हिंदी में कोई पढ़िए. हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साहपूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ. आमीन. जय जयकार करो बोल के लिखा हुआ जो भाग है अंग्रेजी में लिखते समय पर इट इज रिटन एज शाउट टू द लॉर्ड. क्या लिखा है? परमेश्वर को चिल्लाओ. जय जयकार करो बोला तो उधर अंग्रेजी में लिखते समय पर लिखा है चिल्लाओ, जोर से आवाज करो. शाउट टू द लॉर्ड, शाउट टू द लॉर्ड. तो प्रमुख वचन में ऐसा लिखा है. बहुत लोग ज्यादातर प्रार्थना में समय बिताते समय पर शांति में साइलेंट प्रेयर करने के लिए चाहते हैं, लेकिन प्रभु का वचन में साइलेंट प्रेयर भी है और चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करना भी है. चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर को स्तुति करना है, आनंद करना, आनंद से आवाज करो. ऐसा मेक अ जॉयफुल नॉइज टू द लॉर्ड ऐसा भी लिखा है. आनंद का एक आवाज आप परमेश्वर के लिए करो. प्रेज़ द लॉर्ड. कितने लोग खुश है आज परमेश्वर के सन्निधि में? आपको खुश है तो क्या करना चाहिए? व्हाट यू हैव टू डू? मेक अ जॉयफुल नॉइज टू द लॉर्ड. हम लोग क्या करना है? आनंद से एक आवाज हम लोग को उठाना है. तो उपवास प्रार्थना में पहली बात है कि अपना प्रभु को जय जयकार करना है. जय जयकार बोलो तो आपको चिल्लाना है परमेश्वर को, प्रभु को आनंद के साथ में उसको मेक अ जॉयफुल नॉइज एक आवाज करना है. उसके साथ साथ भजन संगीता उसका 47 Psalms 47 उसका पहला वचन पढ़िए. हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ. तालियां बजाओ. कैसा करना है? दूसरा बात है क्या है? ताली बजाना है. तो कैसा ताली बजाना? ताली वैसे कैसे बजाते हैं? हाथ को दर्द नहीं होना है वैसा ताली नहीं बजाते हैं. ताली बजाते समय पर आवाज आता है. ओके, द बेसिक रीजन फॉर राइटिंग क्लैप योर हैंड्स. ताली बजाने के लिए, बोलने के लिए उसका मेन कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आपका ताली से क्या होना चाहिए? हेलो, कुछ लोग के नजदीक बैठते हैं तो ताली का आवाज भी नहीं आता है. ताली का आवाज आना है. ओके, आवाज आते हैं तो उसका मतलब आप ताली बजा रहे हैं. नहीं है तो क्या कर रहे हैं? ओके, सो आप अपना जिंदगी में थोड़ा जांच कर देखना. परमेश्वर के सन्निधि में हम लोग बैठते समय पर पहला क्या है? चिल्ला चिल्ला कर जय जयकार करना. दूसरा मैंने बोला है कि मेक अ जॉयफुल नॉइज एक आनंद का एक आवाज करना. तीसरा ताली बजाना, परमेश्वर को ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करना, प्रभु को स्तुति करना. ओके, और एक वचन पढ़कर मैं उसको मैं छोड़ता हूँ. Psalms 81 उसका 10वां वचन. Psalms 81 उसका 10वां वचन. Psalms 81 उसका 10वां वचन. तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है. तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा. तू अपना मुंह पसार, मैं उसमें. ओके, यू ओपन योर माउथ वाइड, गॉड विल फिल इट. तो परमेश्वर का काम है भरना. आपका काम क्या है? हेलो हो परमेश्वर का काम है भरना. आपका काम क्या है? मुंह पसारना. बोलो तो आपको आपका मुंह विस्तार से खोलना. ओके, सो if you don't open your mouth, God will not
God will not do his part. आप अपना मुंह नहीं खोलते हैं तो परमेश्वर अपना काम नहीं करेगा। प्रभु अपना काम करना है तो प्रभु जबरदस्ती आके आपके मुंह में डालकर खिलाएगा नहीं है। आपको क्या करना चाहिए? आप मुंह विस्तार से खोलना है, आप अपना मुंह पसारना है, तो परमेश्वर आपको भर देता है। तो उपवास प्रार्थना में खास करके हम लोग ये बातों को हम लोग को ध्यान देना जरूरी है। हम लोग करीबन एक दिन में 4 या 5 सेशंस हम लोग रहेंगे। तो हर समय पर हम लोग एक ही बात चाहते हैं, आपको परमेश्वर से शक्ति मिलना है। क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर से क्या चाहिए? आपको प्रभु से शक्ति मिलना है। तो ये बात हम लोग समझना है। तो परमेश्वर का शक्ति आते समय पर पहला बात हमारी जिंदगी में होना है कि हमारा मुंह विस्तार से खोलना है, मुंह पसारना है, आपको जय जयकार करना है, ताली बजाना है। वैसा करने से ही आपको परमेश्वर से शक्ति मिलता है। So God needs an excitement from you so that He will be happily giving you something. हालेलुया। प्रभु आपके जिंदगी में एक उत्साह, एक उत्तेजना आपके अंदर में देखते हैं तो परमेश्वर आपको भर देंगे। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ में है? हालेलुया। ओके, अभी जो लोग बाइबल है तो बाइबल से पढ़ना, नहीं है तो okay, you can use the mobile, but then I would expect people, whoever has bought the Bible, please read from the Bible, okay? And don't look at your phones apart from the word of God. परमेश्वर का वचन को छोड़ कर और किधर भी कुछ भी आपको मोबाइल पे देखना नहीं, okay? So let us the first session that I want to take is, बहुत बार हमारी जिंदगी में ऐसी अवस्थाएं हैं जिधर हमारे रिश्तों में हम लोग को तकलीफ आता है। और रिश्तों में तकलीफ आने का कारण यह है कि हम परमेश्वर को जिस तरीके से जानना है वैसा जाना नहीं है। We have not understood our Father, so we talk a lot about Jesus Christ. हम लोग यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ हम लोग बात करते हैं, सोचते हैं और उसने किया हुआ सारे कामों को याद करते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर के बारे में ज्यादातर लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं और उसके ऊपर ज्यादा हम लोग उसको समय लेते नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन हम लोग को वैसा ही सिखाते हैं कि हम प्रार्थना किसको करते हैं? प्रार्थना किसको करते हैं? नो, प्रार्थना पिता परमेश्वर का, हार हेवनली फादर हैलोड बी दाय नेम, दाय किंगडम कम, हे हमारे स्वर्गीय पिता। तो प्रार्थना किसको करते हैं? पिता परमेश्वर को करते हैं। यीशु मसीह के नाम में हम करते हैं। वी आर praying in the name of Jesus Christ, okay? But we are actually praying to God the Father. So you should know how your Father is. आपका पिता परमेश्वर कौन है ये बराबर समझना बहुत जरूरी है। और वो अंडरस्टैंडिंग मेरी जिंदगी में, आपके जिंदगी में ये समझ जो है आपके जिंदगी में बहुत छुटकारा लेके आएगा। You know, you will get a lot of deliverances. प्रभु का वचन बोलता है, you will know the truth and the truth will set you free. आप सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र कर दोगे। बहुत सारे सच्चाई ऐसा है जो हम लोग जानने से हमारी जिंदगी में छुटकारा होता है, छुड़ाई होता है, हमारे मन में एक फ्रीडम आ जाता है। और बहुत बार ये पिता परमेश्वर के बारे में सोचते समय पर अलग अलग सोच हमारे मन में आते हैं। What is the thinking? आपके मन में क्या आता है पिता परमेश्वर के बारे में सोचते समय पर? आपके मन में क्या आता है? ओपन फोरम। पिता परमेश्वर के बारे में बोलते समय पर आपके मन में क्या आता है? यंगस्टर्स, बहुत सारे जवान लोग हैं, खास करके गोवा से जवान लोगों को ज्यादा लेके आए। सो लेट मी आस्क, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट गॉड द फादर? सामनी, चलो फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। He loves us, okay? Anything else? God the Father, नहीं, कुछ भी पता नहीं। परमेश्वर पिता के बारे में कुछ भी पता नहीं। Why am I telling you this? मैं आपको ये बात क्यों बोल रहा है कि जब मैं छोटा था, जब हम लोग छोटे थे, तो हमको परमेश्वर के बारे में कुछ पता नहीं। पिता परमेश्वर के बारे में हम लोग को कुछ जानते नहीं। प्रभु कौन है, परमेश्वर कौन है, ये जानते नहीं। लेकिन हमारे घर में एक माता और पिता था, बराबर है कि नहीं? सब लोग को पता, ये अवस्था सबके जिंदगी में है। हमारे घर में एक माता और पिता है। जब पिता हमारे साथ में बात करता है, हमको लगता है कि परमेश्वर हमसे बात कर रहा है।
ओके माता हमसे कुछ बोलते समय पर हमको लगता है मम्मी के जैसा हमारा परमेश्वर है। हमारा अंडरस्टैंडिंग, हमारा जो सोच है, हमारा समझ जो है पिता परमेश्वर के बारे में, माता और पिता से जो अनुभव होता है हमारी जिंदगी में, वो अनुभव से हम लोग पिता परमेश्वर को भी देखता था। तो मेरे जिंदगी में एक बात है, मेरे डैडी तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत कड़क थे। सो मेरा सोच परमेश्वर के बारे में ऐसा था, माई गॉड इज ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट। हेलो, आप लोग हंस रहे, जैसा आप लोग पिता परमेश्वर के बारे में मेरे मन में ऐसे एक सोच था, ही इज सो स्ट्रिक्ट, इज रेडी टू जस्ट वेटिंग टू पनिश मी। इतना कड़क है, इतना परमेश्वर कड़क है कि मेरा गलती के लिए रुका है, गलती किया तो तुरंत आपको मार देने के लिए नहीं है तो आपको पनिशमेंट देने के लिए, दंड देने के लिए तैयार होता हुआ परमेश्वर पिता। जैसे सावनी आप भी बोली, प्रेम का तो पिता है बोला, तो भी मेरे को पता है प्रेम ओनली अ लिमिटेड लव। प्रेम करता है तो भी परमेश्वर प्रेम करता है, लेकिन अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड। हम लोग बोलते हैं ना अनलिमिटेड, बिना नो उसको कोई सीमा नहीं। हेलो, कितने लोग ऐसे सोचते थे पहले? अपने जिंदगी में हम लोग को जांच कर देखना है, दिस अंडरस्टैंडिंग अबाउट गॉड। हमारे परमेश्वर के बारे में, पिता परमेश्वर के बारे में हमारा सोच जो है बराबर क्लियर होना जरूरी है। क्लियर हुआ, आपकी जिंदगी में बहुत सारे अवस्थाओं में फर्क आ जाएंगे। ओके, कोई भी बात नहीं करे तो क्या करेगा अभी? विल हैव टू गो अहेड। ओके, सो हमारे जो सोच है परमेश्वर के बारे में, कभी कभी बहुत कड़क परमेश्वर, बहुत क्रूर परमेश्वर, बहुत जल्दी से ताड़ना देता हुआ परमेश्वर, बहुत जल्दी हम लोग को क्या बोलते हैं, नहीं है तो क्षमा करता है तो भी बहुत स्ट्रिक्ट, सब कुछ अपना काबू में रखता हुआ परमेश्वर। ये सारी बातें हमारे वहां सोच में अलग अलग है। तो आज हम लोग को ये बात थोड़ा सीखेंगे कि ये परमेश्वर हमारा कौन है, कैसा है, कैसे सोचता है। ये बात हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। टू अंडरस्टैंड दिस गॉड सो डीपली इन आवर लाइफ। टेल मी, ओके, आई विल आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। ये परमेश्वर का समझ बराबर नहीं था, इसलिए उनके जिंदगी में गलती हो गया। ऐसा कुछ लोगों का नाम बताओ बाइबल से। कौन? A person who did something wrong because his understanding about God was so different. Huh? Samson, okay. Huh? Judah Iscariot, okay, fine. और यूदा इस्करियोत यीशु मसीह के बारे में, ज्यादातर यीशु मसीह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मैं पिता परमेश्वर के बारे में बोल रहा हूँ। पिता परमेश्वर के बारे में बोलते समय पर आपको पुराने नियम के कुछ बातों को हम लोग को ध्यान देना जरूरी है। इजरायली लोग, ओके, इजरायली लोगों ने परमेश्वर के बारे में बराबर जान चुका नहीं था। ओके, वेरी गुड, दैट्स वन वेरी गुड example, that because they did not know their God, they did a lot of wrong things in their life. कुड़कड़ापन किया, कंप्लेन किया, कभी कभी मूसा के विरुद्ध में क्या बोलते, मूसा अकेला बेचारा परमेश्वर का आवाज सुनता था। एक बार, 2 बार सुनते थे, 3 बार सुनते थे, उसके बाद परमेश्वर उनको ले चलाते थे। लेकिन कुछ भी तकलीफ हुआ, कुछ भी मुसीबत हुआ, सब लोग मूसा के पास आकर कुड़कड़ापन करने के लिए शुरू करता। गम्बलिंग का हमारे घर में भी होता है ना कभी कभी। सब ठीक रहते समय पर सब कुछ बराबर है, लेकिन कुछ गड़बड़ हुआ, तुरंत हम लोग एक व्यक्ति के पास, जो हमारा आदत से एक व्यक्ति के पास हमारा कुड़कड़ापन चलता है। हालेलुया, समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं जो बोल रहे हैं? And why it was in the life of the Israelites, ये इजरायलियों के जिंदगी में ये अनुभव क्यों हुआ? क्योंकि उन लोग परमेश्वर को जिस तरीके से जानना है वैसा नहीं जाना था। हालेलुया, परमेश्वर को जिस तरीके से जानना था उन लोगों ने जाना नहीं, इसलिए उन लोग कुड़कड़ापन कर रहे थे। आज हमारी जिंदगी में भी कुड़कड़ापन क्यों हो रहा है? हेलो, समझ रहे हैं मैं जो बोल रहे हैं?
तो मैं इसलिए मैं बोल रहा हूं, हमारा परमेश्वर के साथ में हमारा जो समझ जो है वो समझ बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग आज कुड़कुड़ापन कर रहे हैं। If you really understood what God is, हम लोग अब पिता परमेश्वर कैसा है ये बराबर हम लोग समझते तो हम लोग आज कुड़कुड़ापन नहीं करते, हम लोग शिकायत नहीं करते, हम लोग हमेशा हर बात में क्या बोलते ईर्ष्या नहीं होते। You would not be irritated every time. How many of you get irritated? कितने लोग ईर्ष्या हो जाते हैं आपकी जिंदगी में? इरिटेट, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, जल्दी चिढ़ जाते हैं। चिढ़ना बोलते हैं ना उसको, जल्दी चिढ़ जाते हैं। चिढ़ जाने का कारण मैं बता रहा हूं, अब अपना परमेश्वर पिता को बराबर समझा नहीं है। परमेश्वर पिता को समझा, अब कभी भी आपकी जिंदगी में चिड़चिड़ापन नहीं रहेंगे, आपकी जिंदगी में शिकायत नहीं रहेंगे, आपकी जिंदगी में कोई कुड़कुड़ापन नहीं रहेंगे। बिकॉज यू वुड नो योर फादर सो वेल। सब लोग इज़राइल जितने भी लोग थे, सब लोग कुड़कुड़ापन करते समय पर एक व्यक्ति बिना कुड़कुड़ापन करके परमेश्वर के सन्निधि में जाना, एक व्यक्ति है, बोला तो मूसा। उसका कारण यह है, मूसा जैसा परमेश्वर को जाना वैसा कोई भी नहीं जाना। Nobody knew God like how Moses knew God. हालेलुया। पिता परमेश्वर को अपनी जिंदगी में बराबर जानना जरूरी है। हालेलुया। अपना अपनी जिंदगी में हम लोग और anybody else, I will give you examples. काइन और हाबेल दोनों आराधना करने के लिए गए, दोनों लोग अर्पण करने के लिए गए, बलिदान करने के लिए गए। दोनों का बलिदान होने के बाद परमेश्वर ने हाबेल के बलिदान को स्वीकार कर लिया। तुरंत लिखा है काइन को बहुत गुस्सा आया। रीजन, बिकॉज ही डिड नॉट अंडरस्टैंड हाउ इज गॉड वांटेड द सैक्रिफाइस। प्रभु को उसने बराबर जाना नहीं, परमेश्वर पिता को जिस तरीके से जानना वैसा जाना नहीं, इसलिए उनके जिंदगी में गलती हो गया। If he really knew his God, he would not have given such a sacrifice. He would have given a sacrifice that was giving out blood. और उसके जिंदगी में ऐसा एक बलिदान होता था जिधर खून बहते थे, लेकिन उसने नहीं किया। उसने गलती करने का कारण बता रहा हूं, परमेश्वर पिता को जैसा जानना है वैसा उन्होंने जाना नहीं। हालेलुया। गुस्सा आता हुआ किसी को है तो, आपके जिंदगी में गुस्सा आते हैं तो एक बात आपको समझना बहुत जरूरी है। आपके जिंदगी में कभी भी ईर्ष्या होता है तो, इरिटेशन होता है तो ये जानना जरूरी है, हम जैसा परमेश्वर को जानना है वैसा जाना नहीं, पिता को जैसा जानना है वैसा जाना नहीं। हालेलुया। आपके 3 बच्चे हैं ना, आपके तीनों बच्चे अलग है, तीनों बच्चे अलग है तो भी उनको कभी भी कोई भी बात उनकी हानि के लिए आप कुछ करेगा नहीं, करेगा। हमेशा चाहते हैं कि आपके बच्चे सुरक्षित रहे, हमेशा चाहते हैं उन लोग खुश रहे, हमेशा चाहते हैं कि उनके जिंदगी में कोई हानि ना हो जाए, हमेशा चाहते हैं एक इतना अब उनके जिंदगी में कभी भी कोई नुकसान नहीं हो जाए। हम इतने बुरे हो गए, हम इतने गंदे हो गए, अपने बच्चों के बारे में अच्छी बातों को उन लोग के बारे में सोचते हैं। तो आपके लिए जान दिया हुआ, कुर्बान किया हुआ पिता परमेश्वर और कितना आपके बारे में सोचेंगे। ये जानकारी हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। When you really understand the love of the Father, we know that Jesus loved us. हमको पता है यीशु मसीह हमसे प्यार किया, हमको पता है यीशु मसीह अपना जान कुर्बान किया, हमको पता है यीशु मसीह ने क्रूस पर लटक के मरा, हमको पता है, ये सब कुछ पता है। लेकिन उससे भी ज्यादा प्यार हमारा पिता परमेश्वर ने हमसे किया है, और वो पिता परमेश्वर का प्यार बहुत बार हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। कितना बार परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों को खत्म करने के लिए कोशिश किया, खत्म करने के लिए अरे मन किया, अरे सब कुछ नाम और निशाना मिटाने के लिए मन किया, तभी भी मूसा बीच में
बीच में प्रार्थना करते समय पर प्रभु उसका मन को फिरा लेता है। क्यों फिरा लेता है? क्योंकि मूसा परमेश्वर का दिल को समझने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। एंड ही नीड्स पीपल लाइक दैट। आपका और मेरे जैसा परमेश्वर चाहते हैं, प्रभु चाहते कि हम परमेश्वर पिता को ऐसा जाने कि अरे कोई भी आपको देखता है तो परमेश्वर पिता का प्यार हमारी जिंदगी के द्वारा प्रकट होना जरूरी है। और ये बात हमारी जिंदगी में छुटकारा लेके आएगा। हमारी जिंदगी का सारे डर हट जाएगा। हमारी जिंदगी में कल के बारे में जो चिंताएं है ना, वो सारे चिंताएं हमारी जिंदगी से हट जाएंगे। कल के बारे में जो भी, अरे मैं क्या करूंगा, मेरे पास पैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये सारे बातें हमारी जिंदगी से, सारे डर हमारी जिंदगी से हट जाएंगे। आज हमारी जिंदगी में डर आने का कारण, शंकाएं आने का कारण, क्या प्रभु मुझे मदद करेगा क्या, मेरे लिए परमेश्वर एक रास्ता खोलेगा क्या, परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा क्या, ये सारे बातें हमारे जिंदगी में सोचकर हम लोग व्याकुल होने का कारण ये है क्योंकि आपने अपना परमेश्वर पिता को जिस तरीके से जानना है वैसा जाना नहीं है। हालेलुया। वो हमारे लिए नहीं काम करते तो और किसके लिए काम करेंगे? If he doesn't love us and if he doesn't care for us, he doesn't want to do anything for us, and whom will he do for? आपके लिए नहीं है तो और किसके लिए परमेश्वर काम करेंगे? अपना जिंदगी में हम लोग जान से जांचना है, really to understand। एक व्यक्ति के बारे में मैं वापस पढ़ना चाहता हूँ। योना के पुस्तक में आएंगे। Let's come to the book of जोना। उसका 4वां अध्याय, चैप्टर 4, जोना चैप्टर 4, उसका 10वां वचन। जोना 4वां अध्याय 10वां वचन। जोना चैप्टर 4 वर्स 10। तब यहोवा ने कहा, जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। आमीन। इसका सारांश सबको बस समझना बहुत जरूरी है। योना के परमेश्वर ने योना के लिए धूप में बैठा है इसलिए उसको एक छावनी मिलना है, एक छाया मिलना है, नहीं तो उनको एक कवरिंग मिलना है, उसको धूप नहीं लगना चाहिए बोलकर परमेश्वर ने उधर एक रेड़ का पेड़ को उगने के लिए परमेश्वर ने मदद किया और एक दिन में उगा और एक ही दिन में वो नष्ट हो गया। और नष्ट होते समय पर ये योना को बहुत गुस्सा आता है। अरे एक ही दिन में इतना जल्दी ये पेड़ कैसा खत्म हो गया बोल के नष्ट होता है। योना को परमेश्वर ने निनेवे में जाने के लिए बोला था और प्रभु ने उसको यह बात बोला था कि 40 दिन के अंदर मैं ये पूरा शहर को मैं खत्म करूंगा, कोई भी बचेगा नहीं। लेकिन परमेश्वर का वाणी सुनने के बाद निनेवे के लोगों ने पश्चाताप किया, उन लोग उपवास किया, प्रार्थना किया, गाय बैल पशु कोई भी कुछ भी खाए नहीं, सब लोगों ने उपवास करके प्रार्थना किया। परमेश्वर ने अपना मन फिरा लिया। परमेश्वर ने अपना जो प्लान जो है, अपना योजना जो है उनको नाश करने के लिए वो योजना प्रभु ने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने समय पर सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आया पता है? योना को आया। कारण योना परमेश्वर का दिल को समझा नहीं था। योना परमेश्वर का पिता का दिल को कभी समझा नहीं। You know, if you don't understand your God properly, your relation with others also will be not proper. आपका पिता परमेश्वर का प्यार जो है, आपका पिता परमेश्वर के साथ में आपका संबंध जो है, प्रभु को जिस तरीके से जानना जो है वो जाना नहीं है तो आपका रिश्तों में भी प्रॉब्लम आता है, दूसरों को समझने के लिए प्रॉब्लम आता है, सुसमाचार देने में भी तकलीफ होता है।
किसको देना है किसको नहीं देना है, ये भी प्रॉब्लम आता है। ऐसा लगता है कि ये लोग जो है उधार पाने लायक नहीं है। ऐसा लगता है कि ये लोग परमेश्वर का वचन को जाना नहीं है, जानने का जरूरत भी नहीं है, उन लोग मरना चाहिए क्योंकि उन्होंने ऐसा गलत काम किया है। हालेलुया। ये बात अपने जिंदगी में हम लोग को जांच कर देखना है कि परमेश्वर चाहता है हम प्रभु का साथ, परमेश्वर पिता को अच्छी तरह से जानना। हालेलुया। ये बात जानते समय पर हमारी जिंदगी में, मैं बोल रहा हूं, गुस्सा होने दो, नाराजगी होने दो, शिकायतें होने दो, कंप्लेंट्स होने दो, कुड़कड़ापन होने दो, ये सारे बातें, इट्स ऑल बिकॉज यू हैव नॉट अंडरस्टूड योर गॉड द फादर। गुस्सा के बाद, ईर्ष्या के बाद, जो भी बात होने दो, और भी मैं बोल रहा हूं ये बात, सुसमाचार की बात बोलने दो। योना के जिंदगी में सुसमाचार बोलने के लिए भी उसको तकलीफ होता था। प्रभु ने, ब्रदर, वो प्रभु का आवाज डायरेक्ट सुनने वाला व्यक्ति, फिर भी वो प्रभु का सुसमाचार जाके बोलने के लिए उसका मन नहीं, क्योंकि उसका मन में एक या एक चल रहा है। मूसा बोलता है कैसे भी बचा लो, योना बोलता है मरने दो। 1,20,000 लोग। हालेलुया। तभी प्रभु उसको सिखा रहा है, उसको ये जाड़ के द्वारा परमेश्वर योना को सिखा रहा है। योना को बोल रहा है, योना, तूने तो इसके लिए परिश्रम भी नहीं किया, तूने पानी भी नहीं डाला, तूने कुछ किया ही नहीं है, अपने आप उग गया, अपने आप गिर गया, अपने आप उग गया, अपने आप गिर गया। तू इतना तेरे को तकलीफ हो रहा है, तो मुझे कितना तकलीफ होना चाहिए। 1,20,000 लोग नाश होते समय पर। God never wants to destroy any person. परमेश्वर किसी को भी नाश करने के लिए प्रभु चाहता नहीं है। किसी को भी परमेश्वर नाश होने के लिए, प्रभु नाश करने के लिए प्रभु चाहेगा नहीं। प्रभु चाहता है कि आप कैसे भी बच जाए। आज तक यीशु मसीह क्यों वापस नहीं आया पता है? वो यीशु मसीह के हाथ में नहीं है। यीशु मसीह आना यीशु मसीह के हाथ में नहीं है। किसके हाथ में है? पिता परमेश्वर के पास में। पिता परमेश्वर ही जानता है कभी यीशु मसीह वापस आएगा और क्यों रुका है। लिखा है कि उसका आने का देरी की वजह से नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि सब लोग कोई भी नाश ना हो, लेकिन सब लोग पश्चाताप करें और बच जाए। हालेलुया। और पश्चाताप उन लोग करेगा जो प्रभु का वचन को सुना है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो अविश्वासियों के बारे में नहीं लिखा है, विश्वासियों के बारे में लिखा, प्रभु को जानने वाले लोगों के बारे में लिखा है। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि सब लोग बच जाए। और हमारी जिंदगी में हम लोग ये जांच कर देखना, क्या मैं पिता परमेश्वर को जिस तरीके से जानना है वैसे जान चुका है क्या? हालेलुया। मत्ती 25वां अध्याय में आएंगे। मत्ती 25वां अध्याय में आएंगे। मत्ती 25वां अध्याय, उसमें तालंत, परमेश्वर अलग अलग तालंत लोगों को देता है। मत्ती 25वां अध्याय, उसका 24वां वचन पढ़िए। 24, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 24। तब जिसको एक तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। लिखा है, प्रभु तू कठोर है बोल के मैं जानता था। So he also did not understand his master. वो जानता, प्रभु ने दिया हुआ तालंत को इस्तेमाल करता। समझ रहे हैं? हेलो, कितने लोग बोल सकते कि मुझे परमेश्वर ने तालंत कुछ ना कुछ दिया है परमेश्वर ने? हेलो,
दिया है। तो मैं प्रभु यीशु मसीह को, पिता परमेश्वर को मैं एक बराबर समझा नहीं है तो मेरे तालंत को मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन समझा है तो जरूर वो तालंत प्रभु के लिए इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। तालंत को इस्तेमाल करना बोला तो क्या है? हेलो, तालंत को इस्तेमाल करना बोला तो क्या है? यू मेक अनदर पर्सन लाइक यू। आप एक वर्शिप लीडर है तो और एक वर्शिप लीडर को आपके द्वारा तैयार करना। आप एक आराधना करने वाले व्यक्ति है तो और एक व्यक्ति को तैयार करना आपके जैसे ही आराधना करने वाले। आपके जिंदगी में परमेश्वर ने प्रार्थना के लिए खासियत, एक खास एक अनुग्रह दिया है तो आपके जैसे ही प्रार्थना करने वाले और एक व्यक्ति को खड़ा करना। हालेलुया। चलो मेरे साथ में है। So that is something which God expects from each one of us. प्रभु हमारे हर एक से प्रभु चाहता हुआ एक बात है, God uses the talents. God wants you to use your talents. प्रभु आपके तालंत को प्रभु इस्तेमाल करना चाहते हैं। और क्यों दिया प्रभु ने तालंत? वो तालंत किसने दिया है? किसने दिया है? आपका खुद का तो नहीं है। आपने उसके लिए कुछ भी कीमत नहीं दी है। I'm not talking about the learned talents, acquired talents ने मैं ये नहीं बोल रहा हूं। कुछ लोग क्लासेस के लिए जाके वगैरह सीखता हुआ बात है, उसके बारे में नहीं बोल रहे। Some talents are inbuilt. कुछ तालंत है शुरुआत से आपके अंदर में है, और वो तालंत को प्रभु इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर बोलता है कि आप कभी भी उसको गाड़ के नहीं रखना है, उसको व्यापार करना है, उसको साथ में आपको व्यापार, यू हैव टू डू बिजनेस विद दैट। अब परमेश्वर को जाना है तो अब करेंगे, नहीं जाना है तो, पिता परमेश्वर को नहीं जाना है तो पिता इतना कठोर है, मुझे एक ही दिया, बाकी सबको 5 दिया, 2 दिया, मुझे सिर्फ एक ही दिया, मैं क्या करूंगा उसके साथ? इसलिए मैं अभी ये भी नहीं यूज करूंगा, ऐसे ही रखूंगा, गाड़ के रखूंगा। नो, फादर गॉड नोज व्हाट यू आर। पिता परमेश्वर जानते हैं आप कौन है, कैसा बनाया है आपका। घर का शुरुआत, ये घर ऐसे ही नहीं बनता है। ये घर बनने से पहले उसका एक थोड़ा प्लानिंग होता है, डिजाइन होता है, उसका नेम होता है, सारे बातें होने के बाद में शुरुआत में हमको कुछ भी पता नहीं चलता, ये घर कैसा बन जाएगा कुछ भी पता नहीं चलता। और आपके जिंदगी को बनाने से पहले परमेश्वर ने नेम की बातें आपके जिंदगी में डालने के बाद में आपके जिंदगी को बनाता है। वैसे मैं बोल रहा हूं, एवरीथिंग गॉड हैज ऑलरेडी प्लान्ड, एवरीथिंग इज प्लान्ड। आपकी जिंदगी में परमेश्वर क्या क्या करना चाहते हैं, सब कुछ परमेश्वर ने योजना बना के रखा है। हालेलुया। पढ़ेंगे एफएसी का 2 अध्याय उसका 10वां वचन पढ़िए। एफएसी का पत्रिका उसका 2 अध्याय 10वां वचन। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिंचे गए, आमीन, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। करने के लिए परमेश्वर ने पहले ही, आप इस दुनिया में आने से पहले ही, आप इस दुनिया में जन्म लेने से पहले ही प्रभु ने ठान कर रखा है कि ये काम इस व्यक्ति के द्वारा मुझे करना है। I planned and kept for you, designed and kept for you your life. आपकी जिंदगी का डिजाइन परमेश्वर ने बना के रखा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और एक बात आपको समझना है, सबसे बेस्ट डिजाइनर है आपका परमेश्वर। नहीं है तो आप थोड़ा आजू बाजू में आते समय पर कितना अच्छा सुंदर लग रहा था, so beautiful. God is the best designer of your life. कभी भी आपकी जिंदगी के बारे में, मेरा जिंदगी ऐसा क्यों हो गया, मेरा जिंदगी ऐसा क्यों हो गया, मेरा जिंदगी ऐसा क्यों इतना बर्बाद हो गया, मेरा जिंदगी ऐसा, जिंदगी प्रभु ने मुझे दिया, कितना बार हम लोग शिकायत करते हैं।
And the reason because of why we are doing that is because you have not understood God the Father. हालेलुया। पिता परमेश्वर को जिस तरीके से जानना है जानते हैं तो जरूर आपके जिंदगी में कभी भी आपके जिंदगी में आपके डिजाइन के बारे में, आपके रंग के बारे में, कितने लोग बोलते हैं ये चेहरा को और थोड़ा सफेद होता तो और कितना अच्छा होता, कितना बोलते उसके फेयर एंड लवली क्या क्या नहीं आता अभी, और थोड़ा कलर होता तो कितना अच्छा होता, और थोड़ा बाल होता तो कितना अच्छा होता, अच्छे दांत रहते तो कितना अच्छा होता। मैं परमेश्वर पिता के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। परमेश्वर पिता आपकी जिंदगी को अच्छी तरह से डिजाइन किया है। हालेलुया, अच्छी तरह से डिजाइन किया है। प्रभु का वचन ऐसे बोलता है, He has fearfully and wonderfully made us. हालेलुया, He has fearfully and wonderfully made us. कितने लोग ये वचन को पढ़ चुका है? He has fearfully and wonderfully made us. बहुत भयंकर तरीके से परमेश्वर ने आपको और मुझे सृष्टि किया है। सो नेवर एवर आपकी जिंदगी में कभी भी एक शिकायत नहीं होना है कि हालेलुया प्रभु कैसा जिंदगी मुझे दिया, कैसा एक रूप मुझे दिया, कैसा प्रभु कैसा एक कलर एक रंग दिया। हालेलुया, आपके जैसा और कोई भी नहीं है। हालेलुया, जैसा हम परमेश्वर के बारे में बोलते हैं, पिता परमेश्वर के बारे में बोलते हैं प्रभु तुम साथ कोई भी नहीं है, ऐसा हम लोग गाना भी गाते हैं, वैसा मैं आपको बोलना चाहूंगा। आपका फिंगरप्रिंट को मैच करता हुआ, आपका बायोमेट्रिक्स को मैच करता हुआ एक व्यक्ति भी पूरा दुनिया में नहीं है। हालेलुया, इतना प्रभु ने अद्भुत तरीके से प्रभु ने आपको बनाया। इवन योर आइरिस, योर प्यूपिल, योर फिंगरप्रिंट्स, योर हेयर स्ट्रैंड्स, कोई भी बात लेने दो, आपके जैसा और कोई भी नहीं है। इतना परमेश्वर ने आपको प्रेम करके बनाया है। He loved you so much with an everlasting love. पढ़ेंगे एक वचन हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया, Jeremiah 31:3। यिर्मयाह 31वां अध्याय उसका 3रा वचन। Jeremiah 31:3। यिर्मयाह 31वां अध्याय उसका 3रा वचन। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। आमीन। दो चीजें उधर लिखा है, मैंने तुमको कैसा प्रेम किया है, मैंने कैसा प्रेम किया है, सदा से, आपको अनंत काल से, अंग्रेजी में लिखता है अनंत काल से मैंने आपको प्रेम किया है। अभी प्रभु का प्यार आपकी जिंदगी में कम होगा? हेलो, नहीं, पक्का? कितना लोग बोल सकता है प्रभु का प्यार मेरे ऊपर कम होगा? नहीं होगा। पक्का? पक्का। आप भला करते हैं तो ज्यादा प्रेम, गलती करते हैं तो कम प्रेम, एक समान शर्त के बिना। He does not love us more or less based on what we do। हम लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या अच्छा करते हैं, क्या बुरा करते हैं, उसके हिसाब से हमारे ऊपर परमेश्वर का प्यार जो है बदलता नहीं है। अभी मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, कितने बार हमारी जिंदगी में ऐसा हो चुका है कि हम लोग को लगा है कि हमारी जिंदगी में गलती हुआ है, और गलती हुआ इसलिए हमको लगता है कि परमेश्वर हमारे ऊपर गुस्सा है, इसलिए आज मैं आराधना नहीं करूंगा।
आज मुझे मूड नहीं है, मैंने झगड़ा किया है, मैंने जो बातें करना नहीं चाहिए था कर दिया है, इसलिए प्रभु मुझे, मेरे ऊपर प्रभु का प्रेम नहीं रहेगा। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर अस टू कम बैक। वापस आने के लिए हम लोग को बहुत समय लगता है। हमारा मूड ठीक होने के लिए कितना टाइम लगता है। उस समय पर हम लोग बोलते हैं, किसी कोई व्यक्ति आके बोलते हैं तो प्रार्थना करो, बोलते हैं तो यार मुझे ही करना है बोल के ऐसा जबरदस्ती प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो हियाव नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारे अंदर में परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा है वो भरोसा नहीं है। हम लोग फिर नाम के लिए हम लोग प्रार्थना करता है, वैसे एक जिंदगी के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया। प्रभु बोलता है तू गिरो, तू गलती किया तो भी, तू हालेलुया गलती नहीं किया तो भी आपके ऊपर मेरा प्रेम कभी भी बदलता नहीं है। सदा से अनंत काल से मैंने तुमको प्रेम किया है। हालेलुया, वैसे लिखा है ना, हालेलुया। और उसके बाद में क्या लिखा है? इस कारण नहीं वही वचन वापस पढ़िए। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। आमीन। परमेश्वर की करुणा परमेश्वर ने हमारे ऊपर बनाए रखे हैं। हालेलुया, हालेलुया। So your understanding about God the Father has to change. प्रभु कभी भी हमारे जिंदगी में हमारा गलती के वजह से, हमारे पाप के वजह से, हमारी जिंदगी में गिरने की वजह से परमेश्वर का प्यार हमारे ऊपर कभी खत्म नहीं होता। प्रभु का प्यार कभी ढलता नहीं है, कभी भी चेंज नहीं होता। हालेलुया। भजन संहिता में और एक वचन है, उसका 104, Psalms 104, as Psalms 103, I think it is one better. भजन संहिता उसका 103 का उसका 10वां वचन, 10 और 11। भजन संहिता 103, 10 और 11। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग सब पढ़ चुके हैं वचन को? उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे बर्ताव नहीं किया। He did not deal with us according to our iniquities. He has not, हालेलुया, हमारे ऊपर बदला नहीं लिया। हमारे अधर्मों के कारण, अधर्मों के वजह से हमारे ऊपर बदला नहीं लिया परमेश्वर ने। If God had to deal with us according to our sins, none of us would have been alive here today. हमारे पापों के वजह से, हमारे अधर्मों के वजह से हमारे ऊपर परमेश्वर का वो हालेलुया प्रभु उसके अनुसार हमारे से बर्ताव करते तो हम लोग कोई भी आज जिंदा नहीं रहते। God's mercies are new every morning. परमेश्वर का दया हर दिन नया है। अगला वचन पढ़िए सिस्टर, उसका 11 वचन। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। आमीन, हालेलुया। प्रभु को डर मानने वालों को, परमेश्वर को भय मानने वालों को, प्रभु के ऊपर भरोसा रखने वालों के ऊपर परमेश्वर का दया हमेशा उनके ऊपर बने रहता है। हालेलुया। समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? ओके, नाउ वन मोर थिंग, और एक बात आपको समझना बहुत जरूरी है। Who is Jesus Christ to you? यीशु मसीह आपके लिए कौन है? नहीं तो यीशु मसीह और आपके बीच में क्या रिश्ता है? यीशु मसीह पिता परमेश्वर का कौन है? पुत्र। आप कौन है? बेटा उसका। पुत्र बेटा एक ही है ना? यीशु मसीह कौन है? पिता का पुत्र। आप कौन है? आर यू आर हेवनली फादर। हालेलुया। मैं बोलता हूं
हे हमारे स्वर्गीय पिता बोला तो पिता बोलते हैं तो ही उधर ही एक रिश्ता आता है कि मैं उसका बेटा हूं, मैं उसका बेटी हूं। हालेलुया। समझ रहे? कितने लोग समझ रहे? तो प्रभु पिता परमेश्वर देखते समय पर आपको और यीशु मसीह को एक ही लेवल पे देख रहा है। यीशु मसीह आपका बड़ा भाई, हमारे बड़ा भाई, वो पहला उठा है, बस मंडली का पहला उठा वही है यीशु मसीह। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे मैं जो बोल रहा है? सो यू आर वन सन इन द फैमिली। एक मेरे घर में 3 लड़के लोग हैं, वैसे ही आप सब परमेश्वर के परिवार के अंग है, परमेश्वर के परिवार के सदस्य है। प्रभु ने आपको गोद लिया है। हम उनकी अंदर से नहीं आए। ओके, हम लोग बोलते हैं ना, कभी ये मंजू भाई के घर पे हम लोग देखा है, एक लड़की को गोद लिया उन्होंने। उनको लड़की नहीं था, 4 लड़के लोग थे, उन्होंने एक लड़की को गोद लिया। आज वो लड़की और उनके बीच में ऐसा एक संबंध है कि कोई फर्क नहीं है, उल्टा वही राज्य करती है अभी। सबको वही चलाती है। हालेलुया। हक से, ऐसा नहीं कि डर के, हक से मेरा डैडी है, मेरा मम्मी है, मेरा भाई है। और हम प्रभु के सन्निधि में आने के बाद में we don't realize the relationship which we have with our God the Father। हमारे पिता परमेश्वर के साथ में हमारा संबंध क्या है बराबर हम लोग समझा नहीं है। He has हम लोग हिंदी में बोलता है लेखपालकपन की आत्मा, the spirit of adoption। He has adopted us into his family। पिता परमेश्वर ने आपको और मुझे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के वजह से पवित्र आत्मा के द्वारा आपको परमेश्वर ने गोद लिया है। हालेलुया। हालेलुया। अभी आप अमुक खानदान का है मत बोलो। मैं अमुक खानदान का हूं, उसका बेटा हूं, उसका बेटी है बोल के मत बोलो। क्या बोलना है? मैं पिता परमेश्वर का बेटा हूं, यीशु मसीह मेरा बड़ा भाई है। ये अनुग्रह हमारी जिंदगी में होना जरूरी है। सो यू वुड हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योर लाइफ। मैं बोलता हूं, मैं आपको आज में ये बोल रहा हूं, लेकिन मेरे जिंदगी में करीबन 29 साल तक, 29 इयर्स, आज मैं 46 हूं, 29 इयर्स, 30 इयर्स के आसपास ये हियाव नहीं था परमेश्वर पिता के बारे में। जब मैंने अपना पिता को खो दिया, खोने के बाद में मैं परमेश्वर पिता का प्यार के बारे में समझने के लिए शुरू किया। हालेलुया। लेकिन मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति ये बात समझना जरूरी है। टुडे यू मे हैव सो मेनी पीपल टू, आपके जिंदगी में बहुत सारे लोग रहेंगे जो आपको आधारित रह सकता है, भरोसा करने लायक बहुत सारे लोग आपके आजू बाजू में रहेंगे। पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, भाई है, बहन है, ये सब कुछ रहेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, कोई भी नहीं है तो भी आपका पिता परमेश्वर आपको संभालेंगे। ये ही आपके जिंदगी में आना जरूरी है। ये कॉन्फिडेंस आपके जिंदगी में होना जरूरी है। मेरे जिंदगी में मुझे भरोसा करने के लिए कोई भी नहीं है तो भी, मेरा माता पिता मुझे छोड़ दिया तो भी, हालेलुया, प्रभु मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा। ये हिया मेरे अंदर में होना जरूरी है। ये नहीं है तो हम लोग परमेश्वर पिता को नहीं जान चुका है। हालेलुया। आज हमारे पास भरोसा करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, इसलिए हम लोग उतना परमेश्वर पिता के ऊपर भरोसा रखने के लिए हमारी जिंदगी में उतना जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे पास आजू बाजू में हर समय पर कोई ना कोई है। पति है, पत्नी है। अरे भाई बोल रहे थे कभी भी सिस्टर को अकेला छोड़ने के लिए नहीं हो रहा था, घर पे सिस्टर को अकेला छोड़ के आ गई। हालेलुया। समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा है? Even if there is nobody with you, your heavenly Father will protect you।
आपके पास, आपके सन्निधि में, आपके हालेलुया नजदीक में आपको सपोर्ट करने के लिए और कोई भी नहीं है तो भी पिता परमेश्वर आपको जरूर आपको मदद करेगा, आपको उठाएगा। ये बात आपको जिंदगी में, आपके जिंदगी हियाव के साथ में पिता परमेश्वर के बारे में ये सोच है हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। हालेलुया। इतने लोग मेरे साथ में है, आप प्रभु से बोलेंगे, प्रभु क्षमा करना, मुझे शिकायत किया क्षमा करना, कंप्लेन किया क्षमा करना। प्रभु आज तक मैंने आपके बारे में जो सोचा था वो बराबर नहीं था। ये प्रभु से बोलना है, प्रभु से बोलना, प्रभु I have complained about my life so many times। मेरे जिंदगी के बारे में, मेरे जिंदगी को देखकर कैसे एक जिंदगी मुझे दिया है, कैसे एक डैडी दिया है, कैसे एक मम्मी दिया है, कैसे क्या लिया। मैं एक बात में बोल रहा हूँ, ये समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। मेरे जिंदगी में सबसे ज्यादा मैं आधारित रहता हूँ, एक व्यक्ति था मेरा डैडी। मम्मी से ज्यादा मैं डैडी के ऊपर आधारित रहता था, क्योंकि वो जब कभी मुझे कुछ अगुवाई चाहिए, जब कभी मुझे कुछ सलाह चाहिए तो मैं उनके पास जाते थे, मम्मी के पास नहीं जाते थे। दोनों से डरते थे, लेकिन सलाह के बारे में आते समय पर मुझे एक बात था कि उसको पवित्र आत्मा का शक्ति से भरपूरता एक मैं महसूस किया था। तो इसलिए वो जो बोलता है वो सही रहेगा मेरी जिंदगी के लिए, ये सोचकर मैं हमेशा डैडी के पास जाते थे। लेकिन जब डैडी मरते समय पर मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा मैंने कुछ खो दिया ऐसा मुझे लगा। हालेलुया, हालेलुया। उस समय पर 29 साल की उम्र में था। उस समय पर मैं सोचा वो एक बात है, प्रभु आपने मेरे जिंदगी में सबसे ज्यादा मैं भरोसा किया हुआ व्यक्ति मेरी जिंदगी से हटा दिया। तभी परमेश्वर ने बोला वो एक बात है, आज तक तू मेरे ऊपर भरोसा करने के लिए आपने कभी सोचा नहीं है। मैं आपका डैडी से भी बेहतर आपको संभालूंगा। आपका डैडी कितना आपको मदद किया, आपने आपका पिता कितना आपको सलाह दिया, आपका पिता कितना आपको संभाल के रखा, उससे बेहतर, हालेलुया, उससे बेटर, हालेलुया। अंग्रेजी में बेहतर बोलता है, अंग्रेजी में बेटर बोलता है, हिंदी में बेहतर बोलता है। कुछ भी हो, परमेश्वर इज ऑलवेज मच मच बेटर। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना अच्छी बात है। हालेलुया। भजन संहिता 118 Psalm 180। ये मैं इधर खड़ा रहते समय भाई साहब प्रभु का वचन, which is the middle verse of the Bible. If somebody asks you, I'm telling you. भजन संहिता 118 उसका 8 और 9। This is the central verse of the Bible, okay? If the children Bible knowledge इसको है भजन संहिता 118 का 8 और 9। These are the two middle verses of the Bible। पूरा बाइबल का middle 2 verses, okay? भजन संहिता 118 उसका 8 और 9 पढ़िए। यहोवा की शरण लेने मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने से उत्तम है। आगे, यहोवा की शरण लेने प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। कितना भी शक्तिशाली लोग हैं आपके जिंदगी में, इन्फ्लुएंशियल पीपल है, बड़ा खानदान से है, आपके खानदान में कुछ भी बोलता है तो काम हो जाता है, ऐसा बड़ा खानदान से है तो भी परमेश्वर बोलता है फिर भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना उत्तम है। हालेलुया। हमारी जिंदगी में लास्ट में आता है परमेश्वर। सब कुछ कोशिश करने के बाद में, सारा खानदान का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करने के बाद में कुछ नहीं चल रहा तो प्रभु के पास आया। लेकिन परमेश्वर चाहता हो एक बात है, प्रभु बताता है इट इज बेटर टू ट्रस्ट इन द लॉर्ड देन टू पुट कॉन्फिडेंस इन मैन। मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने से उत्तम है प्रभु के ऊपर भरोसा रखना। प्रधानों के ऊपर, इन्फ्लुएंशियल पीपल, बड़ा आपको मदद करने के लिए बड़ा काबिल लोग हैं, उनके ऊपर भी भरोसा रखने से उत्तम है आपका परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना। हालेलुया। ये बात अपना जिंदगी में आप परमेश्वर के सामने, प्रभु के सन्निधि में कबूल करना है। प्रभु से ज्यादा किसके ऊपर आपने भरोसा किया है? प्रभु से ज्यादा किसके ऊपर आपने परमेश्वर को प्रभु से ज्यादा प्रेम किया है?
ज्यादा परमेश्वर ने प्रभु को छोड़कर और किसके ऊपर, हम लोग बोलते हैं प्रभु आपसे जैसा कोई भी नहीं है, हम लोग बोलते हैं तो भी हालेलुया। प्रभु हमारी जिंदगी में वैसा एक पिता परमेश्वर है। और एक बात, परमेश्वर का वचन से एक बात बोलकर मैं ये आज का सेशन में, पहला सेशन में बंद करूंगा। इट्स ओनली योर व्यू ऑफ गॉड शुड चेंज फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। आपका पिता परमेश्वर का जो दृष्टि है ना, आपको पिता परमेश्वर के बारे में जो सोच है ना, वो सोच कंप्लीटली बदलना है आज से। हालेलुया। अगला सेशन में प्रभु हमारे बारे में कैसा सोचता है उसके बारे में हम लोग अगला सेशन में हम लोग देखेंगे। आज हम लोग पहला सेशन में यही देखा, हम परमेश्वर को कैसा देखते हैं, प्रभु को, पिता परमेश्वर को कैसा देखते हैं। हालेलुया। और एक पॉइंट बोलकर मैं बंद करूंगा। डू वी नीड टू आस्क गॉड फॉर योर नीड? आपकी जरूरतों को परमेश्वर से पूछना जरूरी है। हेलो, मैं आपको और एक बात बोल रहा हूं, आपकी जरूरतों को परमेश्वर से पूछना जरूरी है या नहीं है? नहीं, परमेश्वर देता है, नहीं उसने जरूरत नहीं है। ओके, वचन से बोलो। मत्ती 5वां अध्याय आया, मत्ती 5वां अध्याय 6वां अध्याय। या एक मिनट, 6 और 8, यस, 6वां अध्याय 8वां वचन। इसलिए तुम उनके समान न बनो, कि तुम्हारा पिता तुम्हें मांगने से पहले ही जानता है। मांगने से पहले ही जानता है। मांगने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मांगने से पहले परमेश्वर पिता जानता है कि तुम्हारे क्या क्या आवश्यकताएं हैं। आगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. तो आपके जरूरतों को आते समय पर टेंशन किसको होना चाहिए, आपको या परमेश्वर को? लेकिन कौन टेंशन लेता है? हम लोग लेते हैं। प्रभु का वचन बोलता है, He knows what you need। सबसे ज्यादा क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, किधर रहेंगे, है कि नहीं? सबसे बड़ा टेंशन वही है ना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, किधर रहेंगे। प्रभु का वचन ये बात बोलता है, अब मांगने से पहले परमेश्वर आपके सारे जरूरतों